जैसे जैसे आता जाए ऐसा कुछ है, बिकॉज आई थिंक वी हैव टू रीच समवेयर इवेंचुअली ऑन टाइम. दैट साइलेंट. पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी पहचान है आपकी छोटे पर्दे पर, जी. हास्य करके आप लोगों के दिल में जगह बनाया है. इस फिल्म में चयन क्यों किया और क्या समझते हैं कि हास्य करना किसी भी कलाकार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है? हाँ, वो तो है कि हास्य क्रिएट करना या करना काफ़ी मुश्किल होता है. पर मुश्किल होता है क्योंकि एक अपना एक लाइफस्टाइल है. मेरे ख्याल से हम जिस तरह पले बड़े हैं, हर इंडिविजुअल, यानी कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है हास्य करना जो आप सीख सकें. ये या तो है या नहीं है. आप बचपन से जैसे मतलब लाइफ को ज़रा लाइटली ही लिया है और हंसी मजाक हमेशा से करते ही आए हैं. हर चीज़ में कहीं ना कहीं मजाक या हंसी को ढूंढते हैं, तो फिर ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है. तो ये मेरे लिए समझ लीजिए कुछ वैसा ही है. बाकी इस फिल्म के बारे में 2016 दी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है. कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, फ़नी है, बहुत ही सिचुएशनल कॉमेडी है. मतलब हम कहीं ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कभी कभार, और फंसते हैं तो उस जगह से निकलने के लिए हम जो कोशिश करते हैं वो अपने आप में एक इंसिडेंट फ़नी हो जाता है. तो वैसे तो कॉमेडी टेलीविज़न पे मैं करता आया हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बड़े पर्दे पे करना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ भी है. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम छोटे पर्दे पे जब काम करते हैं तो आप 10-15 दिन में अपने आप को टीवी पे देख लेते हैं कि ये आपने किया. आप उसमें चेंजेस भी लेकर आ सकते हैं कि आगे के एपिसोड्स में हम ऐसे कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर तो एक फिल्म है जो एक लंबे अरसे में बनती है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है, काफ़ी देर बाद, काफ़ी वक्त बाद आपको दिखाई देती है, और ज़्यादा चेंजेस करने के ऑप्शंस नहीं बचते हैं कि हम चाहें तो वो सीन वापस कर लें, और कुछ आपको ठीक नहीं लगा लौटना ज़रा मुश्किल होता है. मतलब कुछ फिल्म तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से बस चैलेंजिंग है, और मुझे बड़ा मज़ा आया कि स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जयदीप चोपड़ा जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर ये फिल्म बनाई है. आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब कोई भी जो काम मिलता है कलाकार को वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब बात हास्य फिल्म की आए तो कितना मुश्किल होता है उसे पोर्ट्रे करना एज एन काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आई थिंक लोगों को हंसाना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है. आप रुला सकते हो, आप रोमांस वगैरह सब रिलेट कर लेते हैं, लेकिन हंसाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एंड आई थिंक हमारी फिल्म में इट्स नॉट स्लैपस्टिक कॉमेडी. ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती हंसा रहे हैं लोगों को. सिचुएशंस ही ऐसी है जिस पे लोगों को हंसी आएगी. और ऐसे आई थिंक विद कीकू एंड देवेंदु एंड एवरीवन बीइंग टुगेदर, ऐसी सीरियस फिल्म तो बन ही नहीं सकती. यू नो, ऑटोमेटिकली देयर सो मच सिचुएशंस आर सच कॉमिकल, एंड आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली लाफ बिकॉज हालात ही ऐसे हैं. ऐसे सिचुएशंस, सीरियस सिचुएशंस में हम जो कर रहे हैं उसमें मतलब लोगों को हंसी आएगी डेफिनेटली. बट इट्स नॉट जस्ट अ कॉमेडी फिल्म, इसमें मैसेज भी है. एंड इट्स अ सीरियस फिल्म, इट्स अ लाइट फिल्म, बट देयर इज अ सीरियस मैसेज टू इट. तो आई थिंक, और हमारी केमिस्ट्री जैसी थी, ऑटोमेटिकली हमारी फ्रेंडशिप में ऐसी काफ़ी सिचुएशंस होते हैं जिसमें लोगों को हंसी आएगी. हमें भी हंसी आई थी शूट करते वक्त. सो हाँ, डिफ़िकल्ट तो है, बट सिचुएशन कॉमेडी आई थिंक इज़ बेटर देन स्लैपस्टिक कॉमेडी. टीवी शो में काम करना और बड़े पर्दे पर काम करना, मतलब फिल्मों के लिए काम करना, कितना डिफरेंस पाते हैं और कितना चैलेंज पाते हैं? हेलो. आई थिंक एज एन एक्टर आई डोंट थिंक ज़्यादा फ़र्क है. आई डोंट थिंक एज एन एक्टर ज़्यादा फ़र्क है. थिएटर हो, टीवी हो या फिल्म हो, या बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट हम लोग कर वही रहे हैं जो हम करते हैं. एक्टिंग टीवी के लिए अलग करते हैं, फिल्म के लिए अलग करते हैं, थिएटर के लिए अलग करते हैं. वैसा थिएटर का आइडिया नहीं है. आई एम श्योर वी हैव टू बी लाउडर, बट हाँ, बट इतना एज एन एक्टर कोई फ़र्क नहीं है. हाँ, मतलब एज अ पर्सन, जैसा कि किकू ने कहा कि आप अपने काम को देखकर सुधार सकते हो, बेटर कर सकते हो, जो भी आगे पीछे करना है वो कर सकते हो. फिल्मों में आपके पास वो स्कोप नहीं होता है, क्योंकि देखने को आपको तब मिलती है जब सब हो चुका होता है, और उसके बाद आपके हाथ में कुछ होता नहीं. आपसे पूछना चाहेंगे कि इन सारे कलाकारों में सबसे जाना पहचाना चेहरा आपका ही है, तो ये बताइए सेंस ऑफ ह्यूमर जो चीज़ है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, आपकी समझ से सेंस ऑफ ह्यूमर होता क्या एग्जैक्टली? कई बार लोग दूसरे पे रिएक्ट करके उसको सेंस ऑफ ह्यूमर समझते हैं, कई बार खुद पे रिएक्ट करके उसको सेंस ऑफ ह्यूमर समझते हैं. आपके हिसाब से सेंस ऑफ ह्यूमर होता क्या बेसिकली? देखिए, अब ये तो पर्सन टू पर्सन है, थोड़ा सा पर्सनल है कि इंसान क्या चीज़ को कैसा मानता है. लेकिन मेरे हिसाब से जो फ़नी है शायद किसी दूसरे इंसान के लिए वो फ़नी ना हो, तो ये भी मुमकिन है. लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे लिए जो है कॉमेडी का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है.
ये थोड़ा आसान हो जाता है जब आप राइटिंग में भी कहीं फंस जाते हैं ना, आप लिख नहीं पा रहे हैं कि कॉमेडी को किस दिशा में लेकर जाएं, तो वो जब डबल मीनिंग बिलो द बेल्ट टाइप के ह्यूमर पे आ जाते हैं तो वो ज़रा आसान हो जाता है, क्योंकि लोग आप देखिए कभी भी आप व्हाट्सएप पे और इस पे आप बैठे बैठे जोक पढ़ते हैं तो आपको ये थोड़े अडल्ट ह्यूमर जो होता है वो बहुत जल्दी लोग रिलेट कर जाते हैं, तो लोग आसानी ही भी मानते हैं, जो लिखने वाले होते हैं वो भी उनको लगता है आसान है ये जोक लगा दो। और ह्यूमर का भी ज़रूरी है कि आप एक सिचुएशन में ह्यूमर को ब्लेंड करो, यू नो, वरना क्या आप जोक्स क्रैक कर सकते हैं, आपको जो इतने सारे जोक्स आपके फ़ोन पे आते हैं उनको भी आप एक सीन बनाकर वो 4 जोक्स को जोड़ दो, आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है ना। मज़ा इसमें है कि आप अपनी डेली लाइफ का कुछ रूटीन जो चल रहा है उसके अंदर ह्यूमर को ब्लेंड करें। वो राइटिंग अपने आप में ज़रा सी डिफ़िकल्ट है, वो कंसेप्टिवली उसको ब्लेंड करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए कुछ लोग ह्यूमर को बड़ा जोक्स की तरह ट्रीट करते हैं। दिस इज़ अ गुड जोक, दैट इज़ अ गुड जोक। जोक 4 लाइनों का होता है, वो तो वहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जोक का मज़ा तब आता है जब आपका कैरेक्टर ही फ़नी है, वो इंसान ही फ़नी है, वो जो बोलता है फ़नी लगता है, क्योंकि उसका पर्सोना ऐसा है, उसका मतलब कैरेक्टर ऐसा है, उसके तौर तरीके ऐसे हैं। तो कैरेक्टर्स क्रिएट करने में जो मज़ा आता है वो सिर्फ जोक्स नरेट करने में मज़ा नहीं आता। और क्योंकि ये भी पूछना चाहूँगा कि हमारे कंट्री में रिलीजियस सेंटिमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और लोग छोटी बात को लेकर ही बड़ा एक मुद्दा बनाते हैं, तो ये बताइए आप एक कलाकार हैं तो कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है जब आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं, अगर सपोज दैट रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है उस दौरान अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है आपको आर्टिस्ट के तौर पे? नहीं, आर्टिस्ट के तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन वो कोई गलत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। मैं तो खुद भी मानता हूँ कि आप बिना किसी को हर्ट करे अच्छा खासा ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। अब वो अलग बात है कि किसी चीज़ से जो हमने कह दी या किसी को उससे वो बात बुरी लग गई, वरना देयर इज़ एन एंटायर वर्ल्ड, यानी कि अगर आप देखें तो मिमिक्री टाइप की चीज़ तो इतने सालों से चलती आ रही है, लोग करते भी हैं, कोई उसे पॉजिटिव लेते हैं कि भाई आप फ्लैटर हो जाते हैं। इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, ऐसा कहा जाता है कि सामने वाले को आप इंपॉर्टेंस ही दे रहे हैं ना। अगर आप कोई अमिताभ बच्चन या शत्रुघ्न सिन्हा की मिमिक्री कर रहे हैं तो उनको इस बात से खुश होना चाहिए कि दुनिया सारी की सारी मुझे कॉपी कर रही है। अगर कोई इंसान ये ले ले कि नहीं नहीं आपने मुझे मेरी कॉपी कैसे कर ली, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तो बुरा मानने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है, आप बुरा मान सकते हैं। एंड आई थिंक वो डिपेंड भी करता है ना, मतलब एक वे ऑफ कॉपिंग होता है जब लगता है अरे यार ही इज़ एक्चुअली अ फैन, ही इज़ डूइंग इट आउट ऑफ, और एक होता है आप उसको कैरिकेचर बना देते हैं, आप उस इंसान को भी लगता है यार मैं करता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मतलब तो आई थिंक वो इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक आपने वो जो ह्यूमर वाली बात की, आई थिंक ह्यूमर वही होता है, विट, सब हंसे और कोई ऑफेंड ना हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे ऑफ ह्यूमर। आपसे जानना चाहूँगा कि लेंथ ऑफ द रोल जो होता है, ये जो रोल आपको मिलता है, काइंड ऑफ द रोल, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी छोटे रोल में भी बहुत इफेक्टिव होता है और काइंड ऑफ रोल में वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे, वो कैसे उसको पोर्ट्रे करता है, तो आप इसको कितना मानती हैं? मैं मानती हूँ जैसे आपने कहा कि आई थिंक इवन छोटे रोल में आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है कि लंबा रोल होगा तभी लोगों को लगेगा अरे क्या काम किया है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि पूरी फिल्म में आपका रोल है बट यू नॉट इफेक्टिव और आपका जो कैरेक्टर है पीपल आर नॉट रिलेटिंग टू यू, बट वैसा अगर आप 5 मिनट 10 मिनट में भी कर सकते हो अपने टैलेंट से, अपने एक्टिंग से, अपने यू नो पीपल कैन एक्चुअली लाइक योर वर्क मोर। तो ऐसा आई थिंक लेंथ ऑफ द रोल इज़ नॉट, इट्स नेवर द क्वांटिटी, इट्स ऑलवेज द क्वालिटी। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर 5 मिनट भी मिलेगा तो उसमें भी आप कितना अच्छा कर सकते हो। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑडियंस शुड रिलेट टू यू रिगार्डलेस इट्स 5 मिनट्स और 50 मिनट्स। आप उसे ब्रॉड इस फिल्म के बारे में, ये क्या बिल्कुल कॉमेडी है या जैसे आपने बताया कि किस तरह सोशल मैसेज दिया गया इस फिल्म में, क्या कहना क्या चाह रही है? सोशल मैसेज तो डेफिनेटली है फिल्म में। आई थिंक फिल्म देखने के बाद आप जब थिएटर से जाओगे निकल के, आप यू विल डेफिनेटली इट मेक यू थिंक, आप डेफिनेटली सोचोगे कि अरे हाँ अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। सो दैट्स डेफिनेटली देयर, बट इट्स नॉट अ सीरियस फिल्म कि पूरे हर सीन में एक मैसेज है या फिर बहुत सीरियसली हमने इसको पोर्ट्रे किया है, बहुत लाइटली हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है। एंड हाँ डेफिनेटली आई मीन सबके लिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ अ लाइक इफ द वर्ल्ड एंड्स इन 7 days आप क्या करोगे एंड हम क्या करते हैं और कैसे हमारी सिचुएशंस चेंज होती है। आई थिंक इट्स समथिंग दैट विल मेक यू थिंक, सो डेफिनेटली सोशल मैसेज तो है। आप तो काफ़ी दिनों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहे हैं, आज के दौर में जो व्यूअर्स की चॉइस है वो कितनी डिफरेंशिएट की है, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का जब कोई फिल्म आता है तो ज़्यादातर जो आउटलुक होता है वो बड़े स्टार्स, बड़ा नाम, बड़ा प्रोड्यूसर्स, उसको देख के थिएटर में जाते हैं, तो ये माइंडसेट क्या चेंज हुई है आज के दौर में? पर आज आप आज के टाइम में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से आपका व्यू क्या है इस पे, मैं ये जानना चाहूँगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये व्यू एक ज़माने पुरानी बात हो गई कि सिर्फ बड़े स्टार्स या बड़े
जो एक्टर्स हैं उनकी फिल्म चलती है या ज़्यादा देखी जाती है। ज़्यादातर आजकल तो आप देखिए कंटेंट अच्छा होगा तो फिल्म चलती है। और ये मतलब देवेंद्र अभी यहाँ पर नहीं है लेकिन उन्हीं की फिल्म थी जो प्यार का पंचनामा, मतलब तीन चार तीन नए लड़के नए लड़के और इनफैक्ट द डायरेक्टर मतलब एवरीथिंग वाज न्यू बट अ फिल्म डिड एक्सेप्शनली वेल। और भी आपको बहुत अच्छी सारे लगी थी ना? examples हैं। इसीलिए चली थी, वही जरूरी है, मतलब बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक वही जरूरी है यार, ये वो टाइम गया। I think in क्या? today's world, script is the real hero. I don't think you need a hero or a star to. It's usually script-driven movies work better क्योंकि अभी audience भी बहुत smart हो गई है. तो वो भी जब कहानी ऑटोमेटिकली अच्छी है तो ऑटोमेटिक लोगों को अच्छी लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बड़े बड़े हीरोज भी मूवीज कर रहे हैं जो नहीं चल रही है। सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द स्टार एनीमोर, इट्स अबाउट द कंटेंट। या मतलब आप पिंक देखो, पीकू देखो, ये सारी फिल्में चली हैं। अमिताभ बच्चन है लेकिन अब द कंटेंट ऑफ द फिल्म इज डिफरेंट ना। इतना टू डू सो वेल, मतलब इट्स अ टोटल कंटेंट ड्रिवन मार्केट नाउ आई थिंक। ये फैमिली एंटरटेनर है, मतलब पूरे फैमिली के साथ एकदम क्लीन, पूरी फैमिली, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ। कुछ अनुभव बताइए, कुछ एक्सपीरियंस बताइए इस फिल्म में, क्योंकि कॉमेडी फिल्म है, बहुत मस्ती मजाक हुआ होगा शूटिंग के दौरान। कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे आप? बहुत सारे एवरी डे वाज अ रोज कोई ना कोई एकदम अद्भुत सा एक्सपीरियंस होता था हमें। हम मतलब जो हम एक क्राउड में फंस गए थे, हम एक सीन शूट कर रहे थे। अब I क्राउड think को shooting in UP itself was quite an हम experience. मुरादाबाद में थे। मुरादाबाद में क्राउड कंट्रोल करते हुए शूट करना और आउटडोर में शूट करना अपने आप में एक वो बहुत बड़ा चेज challenge है। सीक्वेंस, हमारा एक चेज सीक्वेंस है जहाँ पर ओपन कार है और 4 लोग उसमें बैठे हैं और मुरादाबाद में रात में गाड़ी चला रहे हैं और ठंड, मतलब फ्रीज हो गए थे हम। जब हम लोग गाड़ी रोकते थे ना ऐसे सारे बाल खड़े होते थे डिंग। But it was quite an It was fun, experience. हाँ, I think पूरा every मतलब आई day- थिंक एक्सपीरियंस जो था वो ऑल्सो हम कमाल लोग का। ऑफ स्क्रीन इतने अच्छे, मतलब हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन भी आपको दिखेगी, बिकॉज ऑफ स्क्रीन भी हम लोग इतना वहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ऑन स्क्रीन वो आपको दिखेगी क्योंकि फिल्म इज अबाउट द 4 फ्रेंड्स एंड अबाउट देयर केमिस्ट्री, तो वो ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी दिख रही है स्क्रीन पे बिकॉज वी हैड सो मच फन और शूटिंग एक इट। कॉमन इंटरेस्ट जो हम शेयर करते हैं वो है खाने खाना खाना इनके शरीर से ज्यादा पता नहीं चलता लेकिन फिर भी है, इनमें भी है इनमें भी capacity। है। बहुत कैपेसिटी। हम लोग सुबह उठ के हम वी यूज्ड टू थिंक कि खाना क्या है आज एंड वी The most important thing in the day was हनी आज क्या खिला रहे हैं। आज क्या खिला रहे हो। और राहुल रावी फिल्म का हिस्सा है, वो किस तरह किरदार निभा रहे हैं, और उनके साथ कैसा, क्योंकि वो काफी दिन से इंडस्ट्री में है, तो कुछ हाँ मतलब उनको देखकर ही सीधा म्यूजिक सर में हमारे बजने लगता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उनसे मुलाकात की, हमें बड़ा अच्छा लगा कि वो ज़रा नेगेटिव शेड कर रहे हैं इसमें। तो एज अ हीरो तो आप बहुत सालों से उन्हें देखते आ रहे हैं, आप उन्हें कुछ ज़रा सा अलग करते हुए देखिए और उन्होंने ये भी किरदार बहुत अच्छा निभाया है। मतलब हमारा जीवन काफ़ी ठीक ठाक और खुशहाल रहता है जब तक उनकी एंट्री नहीं होती। उनकी एंट्री के साथ साथ हमारे जीवन में क्या होता है वो आप फिल्म में देखेंगे। आखिर में आप तीनों से एक पूछना चाहूंगा कि सबसे बड़ी यूएसपी क्या है फिल्म की, जो दर्शक जाएं इस फिल्म को देखने के लिए, टिकट खरीदें और एंजॉय करें फिल्म को? यूएसपी क्योंकि अच्छी, मतलब क्या इससे ज़्यादा क्या बोलें, अच्छी फिल्म है। I think the best thing is the message that the film gives. I think that's one And of the way. biggest- the way it gives. I think that's a unique way of. I mean, पहले शायद ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी होगी जिस जहाँ ये मुद्दा भी उठाते हो कि what happens if the world will end in 7 days. You know क्या होगा? दुनिया खत्म होने वाली है और दुनिया खत्म और होने का मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया कि उड़ी में जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली को कुछ पार्ट सडन पार्ट प्रॉफिट कर जाएगा, उसके बारे में बताइए कि उनके बारे में आई थिंक प्रोड्यूसर्स कैन। हाँ नहीं, प्रोड्यूसर तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक हमें भी पता है कि वॉट एवर द फिल्म अर्न्स उसका एक हिस्सा टू द फैमिलीज ऑफ जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा। And तो I think- ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कॉज है, क्योंकि हम फिल्में बनाते रहते हैं लेकिन हम ये फिल्में बना पाते हैं, हम लोगों को एंटरटेन कर पाते हैं, हम अपने मस्ती मजाक ये लाइफ हमारी अच्छी खासी चलती है क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर पे कोई खड़ा है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे हमारी इतनी मुलाकात नहीं होती, हम उन्हें जानते नहीं शक्ल से, लेकिन हमें जब जो भी जितना हमें पता है ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनके लिए जो कुछ कर सकें वो हम करें और वही हम करने की I कोशिश think कर he's रहे हैं। also arranging special screenings to the cops and everything, Yeah. which is also great because I think they are the ones protecting us. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी फैमिली को हम वो इम्पोर्टेंस दें और उनको भी देखने को मिले and everything. So
क्योंकि शायद उनको टाइम नहीं मिलता होगा कि जाके हम एक फिल्म देखते हैं, बट आई थिंक व्हेन वी मेक दिस एफर्ट दे आल्सो फील लाइक कि यस लेट्स गो वॉच दिस मूवी एंड इट्स इम्पोर्टेंट. लास्टली ये क्वेश्चन आपको पता है कि कंट्रोवर्सी चल रही है मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके सर्टेन लोग सपोर्ट कर रहे हैं सर्टेन Aman, क्या? You said something? तो आप बताइए कि वो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आर्टिस्ट और आर्ट का कोई लिमिटेशन नहीं होता है तो फिर हाँ, रिलीज डेट 4 नवंबर है. 4 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी 2016 दी एंड. यस, देखिए 4 नवंबर. 4 नवंबर नवंबर को को फिल्म रिलीज हो रही है. जाके देखिए. ये रहा बुआ के. चलिए, थैंक यू. Finally, it's happening. प्रेजेंट के सर एक्चुअली आपका काम ना इतना तो और भी जल्दी हो सकता है सर तो फिर और जल्दी होगा. मैं रखूँ ना, लुक शिफ्ट थोड़ा हो सकता है सेंटर. ओके. मेकअप चाहिए मुझे. वाह. दिव्यांग सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा इतने कम समय में अपने पहचान बनाने की हिंदी फिल्म जगत में इस फिल्म में किस तरह का किरदार निभा रहे हैं और खास उसमें काम करना कितना मुश्किल होता है किसी कलाकार के लिए? देखिए, थैंक यू सबसे पहले जो आपने बोला थोड़े समय में एक जगह बनाने के लिए. तो कोशिश हमेशा से यही रही है कि ऐसी फिल्म्स करूं जो इंटरेस्टिंग हो, जिनको लोगों को देखने में मज़ा आए, जिनको जब मैं डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग के लिए जाता हूं सुन के मुझे इंटरेस्टिंग लगे. तो ये भी एक ऐसी फिल्म है 2016 दी एंड, 2016 दी एंड. 4 नवंबर को रिलीज़ हो रही है और बड़ी मज़ेदार सी इसकी वन लाइन थी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और 7 दिन बचे हैं और ये 4 दोस्त मिलके क्या क्या करते हैं उसमें, और इनकी उस 7 दिन की जर्नी की कहानी है. उसमें कैसे कैसे विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं इनकी जर्नी में और क्या क्या होता है इनके साथ. तो सुनते ही मैं बहुत एक्साइटेड था. आपका दूसरा प्रश्न जो है कि कितना मुश्किल होता है खास से फिल्म में काम करना, तो आई थिंक जैसा कि बोला जाता है कि कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जिसकी टाइमिंग या तो आपके पास है या नहीं है. कॉमेडी शायद ही ऐसी चीज़ है कि जिस पे आप काम कर सकते हैं एज एन एक्टर, वो मुझे लगता नहीं. बट आई थिंक टाइमिंग से भी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है राइटिंग. राइटिंग बहुत ज़रूरी है कॉमेडी फिल्म की अच्छी होना. और इसकी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी 2016 दी एंड की, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. मतलब उसमें जेन्युइन ह्यूमर है, फोर्स्ड कॉमेडी नहीं है जिसे हम बोलते हैं, लाउड कॉमेडी नहीं है, कुछ अश्लील कॉमेडी नहीं है जिसका चलन आजकल बहुत चला हुआ है. बड़ी साफ़ सुथरी परिवार दोस्तों के साथ, छोटे बड़े, दादा दादी, बच्चे, किसी के भी साथ जाके देख सकते हैं. मज़ेदार फिल्म है. सुन के मुझे मज़ा आया तो मुझे लगा जब फिल्म करूँगा तो हो सकता है लोगों को भी मज़ा आए देखने में. यानी ये कहना चाहूंगा आपसे जब फिल्में तो काफी सालों से बन रही है इंडस्ट्री में, तो पहले के जमाने में जैसे कॉमेडी नक्ते महमूद साहब के नाम ले लें या किसी का भी नाम ले, लेकिन आज के जमाने में देखने की काफी कमी है. ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो कि कॉमेडी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है और जो लीड कलाकार होते हैं वही कॉमेडी करते हैं. ये बताइए जो गैप है वो कितना आप मानते हैं कि देखिए, आई थिंक मुझे लगता है कि फिल्में जिस प्रकार की पहले बनती थी अब क्योंकि थोड़ी डिफरेंट प्रकार की बनने लगी हैं तो इसलिए चेंज आ गया है. पहले बहुत क्लियर कट होता था कि ये विलन है, ये हीरो है, ये कॉमेडियन है, ये सास है और ये है. आई थिंक आजकल हम क्योंकि रियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो रियलिज्म में अब जैसे अगर 4 दोस्तों की कहानी है तो उसमें अब आपको एक महमूद साहब या एक जॉनी लीवर साहब जैसे की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अगर हम ही देखें, हम अपने आसपास के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, उसमें कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं होता है जो सिर्फ हंसी मजाक की बात करता रहे. जब उसको जॉब की दिक्कत आती है या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होता है या घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या किसी की तबीयत ख़राब होती है, वो इंसान भी सैड होता है. तो बात अब क्योंकि रियलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो कुछ मुझे लगता है कि किसी एक किरदार को सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि अच्छा भैया तुम तो कॉमेडी ही करोगे या तुम तो नेगेटिव ही करोगे, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है. आई एम वेरी हैप्पी ये जो नया चलन है जिसमें कोई एक आदमी पे एक ही छाप नहीं लगी हुई है. वो आदमी दुखी भी होता है, वो आदमी हंसी मजाक भी करता है, जैसे हम सब लोग हैं. कभी दुखी होते हैं, कभी हंसी मजाक करते हैं, कभी इमोशनल होते हैं. सो आई लाइक दिस ट्रेंड. आपने जितनी फिल्म की पहली फिल्म से लेकर अभी तक की बात करें, मल्टी स्टार ही रही है. जी. ये बताइए कि मल्टी स्टार फिल्म अगर होता है या अगर सिंगल फिल्म जो होता है जिसमें आप पे ध्यान केंद्रित किया जाता है तो ज़्यादा फोकस किस पे आप कर सकते हैं? क्योंकि मल्टी स्टार में खुद का रोल जो होता है वो लिमिटेड होता है. तो वो बताइए कि वो कितना और चैलेंजिंग हो जाता है एज एन एक्टर प्रूव करना खुद को.
सी ऑनेस्टली मैं अभी करियर के जिस स्टेज पे हूँ मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि वेदर इट्स अ मल्टी स्टारर या सिंगल हीरो फिल्म। अभी मेरा ध्यान है अच्छी फिल्मों में काम करना, वो फिल्में जो लोग देखना पसंद करें। ऑल्दो एक सोलो हीरो की जो बात होती है उसके लिए भी एक 21 तोपों की सलामी करके एक फिल्म आई थी जो कि मैंने करी थी, सराहना मिली उसको काफ़ी, बॉक्स ऑफिस पे इतनी नहीं चली, लेकिन आई थिंक नॉट जस्ट मी, हर एक्टर के लिए ही ये ज़रूरी है कि कहानी पे ध्यान रखें। फिल्म की कहानी क्या है, एंटरटेनिंग है कि नहीं, उस पर ध्यान रखें। और अभी तो मेरे जैसे एक्टर के लिए बहुत शुरुआती दौर चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में मेरा, बहुत साल बचे हुए हैं, धीरे धीरे आराम से एक बार अपनी पहचान बनाऊं और अच्छे से, तब सोलो हीरो फिल्म्स की तरफ जा सकता हूँ। आखिरी में 2 सवाल के लिए कि आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, आपको यहाँ आने में काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ा। कैसे आप अपनी इंडस्ट्री को एक जो टैलेंटेड बंदा होता है जो एक्टिंग करके जुड़ना चाहता है, क्या मुख्य वजह होती है कामयाबी के लिए? आपकी समझ से क्या जरूरी है अगर कामयाब होना चाहता है कोई अभिनेता या अभिनेत्री के तौर पर? देखिए, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको ये ज़रूर इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, वो अपने दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि वो लोग एक्टर हैं भी कि नहीं हैं। क्योंकि सिर्फ आपको फिल्में देखना अच्छा लगता है और आप अच्छे दिखते हैं और आप लंबे चौड़े हैं, आपने बॉडी बना ली है, इससे आप एक्टर नहीं बन जाएंगे। और ये सिर्फ एक्टर की बात नहीं है, डायरेक्टर, कैमरामैन, स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूज़िक, किसी के लिए भी। फिल्म एंथुजियास्ट होना एक अलग बात होती है, फिल्मों को देखना, फिल्मों की जानकारी रखना, लेकिन आपके अंदर वो बात है कि नहीं, ये अलग बात है। तो सबसे पहले हमको अपने आप से सच बोलना होता है कि आईने में देख के हम खुद ये बोलें कि हाँ भाई मैं एक एक्टर हूँ कि नहीं, अगर मैं एक एक्टर हूँ मैं किस किस तरीके का काम कर सकता हूँ। उसके बाद ट्रेनिंग की बात आती है। आप थिएटर कीजिए, जैसे मेरे केस में मैंने थिएटर किया, FTI पुणे में जो फिल्म इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके 2 साल का डिप्लोमा किया, उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आके आपकी जंग शुरू होती है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर आप में टैलेंट है तो देर सवेर आपको कोई ना कोई पहचानेगा, ज़रूर देगा। हाँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर से नहीं है तो कोई आपके लिए फिल्म परोस के नहीं बैठा है यहाँ पे, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, ऑडिशंस अच्छे जाएंगे फिर भी आप रिजेक्ट होंगे उसमें, वो सब होगा। लेकिन आई थिंक ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अपने आप में विश्वास, ट्रेनिंग, अपने आप से सच बोलना कि आप सच में उस जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हैं आप उसके लायक हैं भी कि नहीं हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आखिर में इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। और एक प्रोजेक्ट मैंने किया 80-90 पूरे 100 नाम है उसका, ड्रामा है, और जो आप बात कर रहे थे सोलो फिल्म है, कहानी बहुत मज़ेदार है, वो एक बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए। उसका मैं शूटिंग हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है, और 1-2 और प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत जल्दी ही अनाउंसमेंट जिनका हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल एक अच्छे हैप्पी स्पेस में हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ जो भी काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Nari, our judges Neha, thank you very much. Vic, thank you all the way from Paris. Alexandra, thank you all the way from Milan. Vasant, our executive director. Raghu.